हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल केजे टॉक्स पर। मैं हूँ आपका दोस्त केदार जोशी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो कि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. This poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali, and later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational, and economic freedom for the people of India. तो चलिए अब ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारा माइंड विदाउट एनी फियर होना चाहिए, यानी बिना किसी डर के होना चाहिए, और हमारा हेड यानी हमारा सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। मतलब नॉलेज फ्री होना चाहिए, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में अमीर गरीब गर्ल बॉय ऐसा भेद पूरी तरह से मिट जाएगा, तब वर्ल्ड में हर कोई एजुकेशन ले पाएगा। क्योंकि ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ही यहाँ पे भेदभाव है। मतलब ये जो भेदभाव है इसने वर्ल्ड को फ्रैगमेंट्स में मतलब पीसेस में डिवाइड कर दिया है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मतलब हम सब ने हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारे बोलने पे से सामने वाले को लगना चाहिए कि ये अच्छा है या ये अच्छी है, ऐसा लगना चाहिए। हमारी सच्चाई जो है, हमारी सच्चाई हमारे बोलने में से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। वेयर ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब हमें परफेक्शन के लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहनी चाहिए, कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैथ्स का सम है वो मुझे सपोज़ नहीं आ रहा है, तो ये आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसे छोड़ के अगले सम पे मत जाओ। उसको जब तक वो आपको पूरी तरह से ना आ जाए उसको ट्राई करो, स्ट्रगल करते रहो, तब एक ना एक बार आपको वो ज़रूर आएगा, तो आपको उसमें फिर परफेक्शन मिल जाएगा। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। मतलब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अंधविश्वास की वजह से लोगों ने अपना पाथ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास एक डेड हैबिट है। मतलब डेड हैबिट मतलब ऐसे पुराने रिचुअल्स जो हानिकारक है, तो अंधविश्वास ऐसे कुछ पुराने रिचुअल्स है जो हानिकारक है। तो अंधविश्वास की वजह से लोगों ने अपना पाथ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास एक डेड हैबिट है। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। मतलब पोएट यहाँ पे चाहते हैं कि गॉड हमारे माइंड को फॉरवर्ड करे मतलब हमारे थॉट्स वाइड करे, और जब हमारे थॉट्स वाइड हो गए तब हमारे थॉट्स एकदम अच्छे हो गए और हमारे एक्शंस भी एकदम अच्छे हो गए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। मतलब यहाँ पे पोएट गॉड को फादर कह रहे हैं और गॉड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा इंडिपेंडेंस दो जहाँ गुड वर्ड्स, गुड डीड्स एंड गुड थॉट्स का फ्रीडम होगा। फ्रीडम ऑफ गुड डीड्स, फ्रीडम ऑफ गुड वर्ड्स एंड फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स। तो इसी तरह से हमारी ये जो पोएम थी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये ख़त्म हो गई है। अगर आपको ये पोएम समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।